आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी वर्सेस बीटेक। काफी बच्चे जिन्होंने सीयूईटी का पेपर दिया है और वो कंफ्यूजन में हैं कि हमें बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी के जितने भी जो एलाइड एग्रीकल्चर के कोर्सेज है वो करने चाहिए, या फिर हमें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, ये बीटेक के जितने भी जो कोर्सेज हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको इनका कंपैरिजन करके बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, कौन सा कोर्स आपको चुनना चाहिए और किसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। सारी चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिले। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। तो देखो, काफी बच्चे ये सोचते हैं कि सर मुझे कौन से कोर्स के लिए जाना चाहिए, कौन सा कोर्स बेटर है। तो हम सबसे पहले इसके डिफरेंस के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि भाई जो बीएससी एग्रीकल्चर है और उसके साथ में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, इन कोर्सेज में अंतर क्या है। जो आपका कोर्स का मेन फोकस है, बीएससी एग्रीकल्चर का जो मेजरली कोर्स है वो प्रॉपर एग्रीकल्चर के बेस पे है, यानी कि भाई जो खेती बाड़ी करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं उसके रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। मेजर बात करूं ना, ये कि हमारा फार्म है, इनसे रिगार्डिंग उसके ऊपर बेसिकली स्टडी करवाई जाती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। हालांकि एक चीज आपकी यहां से और क्लियर कर देता हूं, बीएससी एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आप सारे कोर्सेज पढ़ते हो। यहाँ पे आप मैथ्स पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, कॉमर्स की चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। एग्रीकल्चर तो है ही, उसके साथ साथ में आर्ट्स में भी बहुत सारी ह्यूमैनिटीज जैसी चीजें इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। बीएससी एग्रीकल्चर मतलब सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो बीटेक ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड जेनेटिक्स हो गया, या फिर रिसर्च आधारित चीजें हैं वो इनके ऊपर मेनली रहती है और इन्हीं के ऊपर ज्यादातर फोकस है वो किया जाता है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो इसमें बेसिकली फूड प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद में फूड का कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है उस चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान में रख के स्टडी करवाई जाती है। फिर बात करता हूं डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो मिल्क प्रोसेसिंग हो गया, डेयरी इंडस्ट्रीज आधारित स्टडी है वो यहाँ पे आप लोगों की होती है। तो मेजर चीजें आपको मैं थोड़ी यहाँ से और समझा देता हूँ कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर में तो सारी चीजें आपको पढ़नी है, सारे कोर्सेज, ये जैसे आपका बायोटेक हो गया, फूड टेक हो गया, डेयरी टेक हो गया, ये बीएससी एग्रीकल्चर में कॉमन चीजें तो इसके बारे में पढ़ोगे। लेकिन ध्यान रखना, जो बीएससी एग्रीकल्चर में चीजें पढ़ रहे हो ना, ठीक है, बायोटेक के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर में जितनी चीजें पढ़ाई जाती है उतनी नहीं पढ़ाई जाती। ये आप मान लो आपके अब्बू है, क्या है एग्रीकल्चर, क्या है आपका अब्बू है सारे कोर्सेज का, कि भाई इसको आप पढ़ते हो, बाकी ये सब इनके बेटे हैं नीचे, इसी की ब्रांचेज है। एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक आप पढ़ोगे, एग्रीकल्चर के अंदर आप फूड के बारे में पढ़ोगे, एग्रीकल्चर के अंदर आप डेयरी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो बात ये है कि ये जो कोर्स बीएससी का नाम इसका बीएससी है, ठीक है, पहले तो ऑनर्स की डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद में ये जो कोर्स है वो आपके 4 साल की डिग्री है। कितने साल की है? 4 साल की डिग्री और एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, तो ऐसा अपने माइंड के अंदर परसेप्शन नहीं रखना कि ये बीटेक है, ये मैं बीएससी क्यों करूं, बीटेक की वैल्यू ज्यादा है। सारे कोर्सेज में अगर वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वैल्यू बीएससी एग्रीकल्चर की है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में बायोटेक में क्या होता है, बेसिकली जितने भी जो आपके रिसर्च करने हैं या फिर अब छोटी छोटी जो चीजें हैं उनके बारे में ध्यान दिया जाता है। फोकस है पूरा बायोटेक के ऊपर ही होता है, एक स्पेसिफिक फील्ड है वो यहाँ पे चूज कर लिया जाता है। फिर बात करता हूँ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई इंडस्ट्री बेस्ड चीजों के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फूड जो चीजें हम खाते हैं उनकी कैसे प्रोसेसिंग करनी, उन सब के बारे में, डेयरी में मिल्क से रिलेटेड चीजें आपको थोड़ी ज्यादा पढ़ाई जाती है। फिर हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर और इन दो बाकी सब्जेक्ट्स में मैन आपको क्या पढ़ाया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर में बात करूं तो एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, जेनेटिक्स हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, जैसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट है वो आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया,
ठीक है, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी फूड केमिस्ट्री हो गया, फूड इंजीनियरिंग हो गया, फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सब चीजें। उसके बाद में बात करते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में, डेयरी इंजीनियरिंग हो गया, डेयरी केमिस्ट्री हो गया, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ऐसी चीजें हैं वो इन कोर्सेज के अंदर पढ़ाई जाती है। तो जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो उनसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो हम कोर्स कर रहे हैं बेसिकली इन कोर्स में हमें क्या पढ़ाया जाएगा। क्लियर बात? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बच्चे प्रैक्टिकल और ट्रेनिंग के बारे में कि बेसिक भाई यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है। जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बात करेंगे, प्लेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, सब चीजों को देखेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर में बेसिकली आपकी फार्म ट्रेनिंग होती है और फील्ड विजिट होता है। भाई आप खेत में जाके फसल को देखोगे, बंद रूम के अंदर तो जाके देखोगे नहीं, वो मशरूम देखना अलग चीज है, ठीक है। या फिर आप होटल में जाके तो कोई एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं, सीधी बात है यार। या फिर कोई कंप्यूटर लैपटॉप लेके उसको तो कुछ देखोगे नहीं, उसके ऊपर तो कुछ करने वाले हो नहीं, सीधी बात है कि फार्म ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में बायोटेक में क्या होता है, पूरा लेबोरेटरी काम होता है बेसिकली, और रिसर्च वर्क इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में जिन बच्चों को थोड़ा रिसर्च में अभी से इंटरेस्ट है वो बायोटेक की ओर जा सकते हैं। फिर बात करता हूं मैं आपके बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी जो फूड इंडस्ट्रीज है, जैसे कोई मान लो आलू की प्रोसेसिंग हो रही है कि आलू से चिप्स बनाए जा रहे हैं, वहां जाके उस इंडस्ट्रीज के अंदर आप जाके देख सकते हैं कैसे बनते, क्या हो रहा है। या फिर आपका कोई बिस्किट बन रहा है, उन चीजों के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ कैसे बनता है, कैसे वहां पे कौन कौन सी मशीनरी लगी होती है, सारी चीजें कैसे वर्क करती है, ठीक है। प्रोसेसिंग, बहुत सारे प्रोसेसिंग के प्लांट्स होते हैं फूड से रिलेटेड, वहां पे आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। फिर बात करते हैं आपकी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में, डेयरी प्लांट्स हो गया, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गया, या फिर जितने भी जो डेयरी के यूनिट्स है बेसिकली वहां पे भी जाके आप ट्रेनिंग है वो कर सकते हैं। क्लियर? आगे हम बात करते हैं, अगला है आपका गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है सर, सबसे ज्यादा किस में है वो थोड़ी चीज बता दो। देखो बीएससी एग्रीकल्चर वाले तो भाई ऑलराउंडर है, ये तो सब जगह जाएंगे, यहाँ पे इनके बारे में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, एक आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया जो हर साल निकलने वाली वैकेंसीज है। उसके बाद में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, एफसीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, ठीक है, ये एएफओ वगैरह बता दिया। और भी बहुत सारे आपके स्टेट लेवल के जो जॉब्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, आपका डीबीटी हो गया, सीएसआईआर हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, आईसीएमआर रिसर्च जॉब्स वगैरह, ये सब चीजें आपको इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में बायोटेक के अंदर देखने को मिलती है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो आपका फसाई हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप एफसीआई में बेसिकली जॉब कर सकते हैं, हालांकि ये बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी कर सकते हैं लेकिन फूड टेक वाले बच्चे थोड़ा इसकी और ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बीटेक डेटेक, हाँ इसमें एक आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर, अच्छा लिख दिया मैंने ऊपर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, हाँ ठीक है ना, एफएसओ। उसके बाद में बात करता हूँ डेयरी में क्या है, एनडीडीबी। उसके बाद में डेयरी डेवलपमेंट जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर आप जॉब कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी डेयरी की ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वहां पे भी आपको देखने को ये जॉब्स अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे कि सर जो प्राइवेट जॉब ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा आप बता दो आप किसके अंदर है। देखो प्राइवेट, हालांकि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन अभी के टाइम में जहां तक मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज बन रही है, एक तो फूड टेक के अंदर और एक आपकी है वो डेयरी टेक के अंदर। ये दो कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे आपकी बहुत ज्यादा प्राइवेट डिमांड है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में बच्चों की डिमांड है। यहाँ पे हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, प्राइवेट में सीड की कंपनियां, फर्टिलाइजर की कंपनियां, एग्रीटेक कंपनीज हो गई, या फिर एग्री स्टार्टअप की कंपनीज हो गई। ये तमाम प्रकार की जो कंपनी है वो क्या करती है, आपके बीएससी एग्रीकल्चर में आपको प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब अपॉर्चुनिटी देती है। आगे बात करता हूं मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें आपका फार्मा हो गया, बायोटेक हो गया, ठीक है, वैक्सीन हो गया, ये इनकी तमाम प्रकार की कंपनीज में आप जाके जॉब कर सकते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पे बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी में, नेस्ले हो गया, आईटीसी हो गया, ऐसी जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगी। फिर अमूल, ठीक है, मदर डेयरी, उसके बाद में आपका वेरका हो गया, उसके बाद में आपका सून हो गया, ये तमाम प्रकार की यहाँ पे आपको कंपनीज देखने को मिलती है। इसमें और भी बहुत सारी कंपनियां हैं डेयरी से रिलेटेड, जैसे आपका डेयरी मिल्क हो गया, ये 5 स्टार हो गया, ऐसी कंपनीज भी आप जा सकते हैं और अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो एमएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद में आईसीआर पीजीटीआर,
एमएससी करते बेसिकली, उसके बाद पीएचडी करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप फॉरेन जाके भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। काफी बच्चे ये भी कंफ्यूजन में हैं कि सर हम एमटेक कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो बहुत सारे एमटेक के ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे गेट वगैरह का पेपर बीएससी एग्रीकल्चर वाला बच्चा पढ़ के दे सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बायोटेक वाले, एमटेक दे सकते हैं, उस एमटेक कर सकते हैं, उसके बाद गेट का पेपर दे सकते हैं, सीएसआईआर नेट इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं फूड टेक, उसके एम टेक हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एमबीए। हालांकि एमबीए की स्टडी है ना, एमबीए आप इसमें भी कर सकते हैं, आप इसमें भी कर सकते हैं, आप इसमें भी कर सकते हैं, उसके बाद में आप इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाला ऑप्शन है वो आपके लिए इसमें एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट करेगा बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए। हालांकि एमबीए जो नॉर्मल करते हैं फूड टेक वाले अच्छा कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, स्टार्टिंग में उनका थोड़ा इंटरेस्ट उसकी ओर बना होता है, ठीक है। उसके बाद में एमटेक आपका डेयरी टेक्नोलॉजी, एमबीए वगैरह ये सब चीजें आप हायर स्टडीज में इन डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के अंदर देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, वो है आपका रिसर्च स्कोप। क्रॉप इंप्रूवमेंट हो गया, एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, या फिर आपकी क्रॉप की जितनी भी जो वैरायटीज वगैरह उनके ऊपर। इसमें क्या है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। इसमें फूड टेक में क्या है आपका, फूड इनोवेशन हो गया, फूड सेफ्टी रिसर्च हो गया। उसके बाद में फूड डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें सॉरी आप डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में डेवलपमेंट एंड मिल्क टेक्नोलॉजी रिसर्च, इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एवरेज सैलरी। सर पैसा कितना मिलेगा और कहां पे कितना पैसा मिलता है ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक कॉमन चीज बता देता हूं, बीएससी एग्रीकल्चर करने वाले बच्चों की क्या सीन है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया, सीधी बात है कि आपकी बेरोजगारी तो यहां से खत्म हो चुकी है। मैं नहीं मानता कि कोई भी बच्चा अगर बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री करता है और वो बेरोजगार रहता है। अगर कोई लोगों को ऐसा लग रहा है तो उनका सोच एकदम गलत है। जिस देश की 70% जनसंख्या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है, हम कैसे कह सकते हैं इसमें स्कोप नहीं है या फिर हमें बेरोजगारी देखने को मिलेगी। वो लोग इसमें बेरोजगारी बोलेंगे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री के अंदर कभी अपने सब्जेक्ट के नाम याद नहीं किए। आज भी उनसे पूछ लो बीएससी एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा है, नहीं बता पाएंगे। वो लोग तो बेरोजगारी बताएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बीएससी एग्री में आपके पास में 3 ऑप्शन है। एक है आपका हायर स्टडीज का, दूसरा ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका है प्राइवेट सेक्टर का। अब हायर स्टडीज में तो आप आगे पढ़ोगे, जैसे मान लो किसी ने आईसीआर पीजी का पेपर दिया तो 12,500 रुपए तो उनको जेआरएफ की स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में हर साल निकलने वाली जॉब है ईएफओ, जिसकी सैलरी 70,000 रुपए पर मंथ। कोई दूसरी ऐसी जॉब बता दो किसी और फील्ड के अंदर जहां लगते ही आपको सैलरी 70,000 रुपए मिलती है। एडीओ की बात कर लू मैं, या फिर डब्ल्यूओ की बात कर लेता हूं, ठीक है, या फिर आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की बात कर लेता हूं। कहीं पे भी जाओ आपको यहाँ पे सैलरी हर एक सेक्टर में अराउंड 60 to 80,000 तक देखने को मिलती है। बात करता हूं या गवर्नमेंट में सबसे बड़ी जॉब है नाबार्ड की, जहां लगते ही सैलरी लगभग 1,10,000 के समथिंग है, याद रखना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जॉब की कोई दिक्कत नहीं। सर प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है वो भी बता दो। प्राइवेट सेक्टर में बच्चे आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है। 25,000 से लगाकर 1,00,000 रुपए पर मंथ भी आप कमा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। सर बीटेक वाले कोर्सेज की क्या हाल है, तो बीटेक वाले कोर्सेज की सीधी बात बता देता हूं, गवर्नमेंट में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। देखो जो बच्चे बायोटेक करते हैं, बायोटेक वालों का पहला सजेशन मेरा यही रहता है, अगर आप फॉरेन जाके आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए स्कोप है वो बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपके माइंड में फॉरेन जाने का है, इंडिया के अंदर हाल फिलहाल इतना अच्छा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं बीटेक आपका फूड के बारे में। फूड का क्या हाल है, तो फूड में प्राइवेट भी अच्छा है और गवर्नमेंट भी अच्छा है। ओवरऑल अगर आप बैलेंस्ड जॉब चाहते हो तो आई थिंक इनमें अगर मेरे को बोले सबसे ज्यादा इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बेस्ट जॉब कौन सा है, तो वो फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं डेयरी।
डेयरी फिलहाल में आप लोगों का काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो डेयरी के सेक्टर में भी जा सकते हैं। डेयरी में आपको प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जहां पे लगभग आपका 40,000 रुपए की सैलरी है वो पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी एनडीआरआई जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से एनडीआरआई का मैंने प्लेसमेंट का वीडियो डाला है, किसी ने नहीं देखा तो देख लेना। एनडीआरआई प्लेसमेंट एग्री कैपिटल यूट्यूब पे सर्च करके, वहां पे 40 लाख तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ है, वो एमटेक के बच्चों का है। लेकिन नॉर्मली 10 से 12 लाख रुपए आपको यूजी के अंदर भी ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट जो बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं उनका प्लेसमेंट भी हो जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं, अगला है कि बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन सा है। तो बात करता हूं आपका बीएससी एग्रीकल्चर में, जिन बच्चों को साइंटिस्ट बनना है, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, रिसर्च वगैरह करना है, उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बीएससी एग्रीकल्चर की। ठीक है, बीटेक जैसे बायोटेक हो गया, साइंटिस्ट हो गया, जेनेटिक इंजीनियर बनना है आपको, जो भी कुछ करना, तो आई थिंक ये ऑप्शन है। और फॉरेन जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है तो एग्रीकल्चर से पहले आप बायोटेक को चूज कर सकते हैं। आगे बात करता हूँ फूड टेक्नोलॉजी में, तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, क्वालिटी मैनेजर हो गया, उसके बाद में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, प्लांट मैनेजर हो गया, ये सब आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही है। सर आप यहाँ पे एक रैंक देके बता सकते हैं कि कौन सा कोर्स हमारे लिए सबसे बेस्ट है? तो मेरी बात को समझना, अगर मैं इन चारों में से आपको बोलूं कि सीक्वेंस में आपको कैसे रखना है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा बीएससी एजी, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ये चीज तुमने भी देखी है। फिर मैं जाऊंगा नंबर 1, नंबर 2 पे मैं जाऊंगा जिस कोर्स के साथ में, वो है फूड टेक। ठीक है, अगर मेरा सोच है कि मुझे फॉरेन जाके स्टडी करनी है तो मैं जाऊंगा बायोटेक के साथ, अदरवाइज मैं जाऊंगा आपका डेयरी के साथ, वो डिपेंड करता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। अगर किसी को बीएससी एजी मिल रहा है तो उनको बीएससी एजी ही करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। आगे सर बेस्ट फॉर हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, ये चीजें मैंने बता दी है। अगर आपको थोड़े टाइम कंसिस्टेंट रह के अपने फ्यूचर को बहुत बड़े लेवल तक देखना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर बेस्ट है। आप रिसर्च में अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, आप ये नहीं सोच रहे मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, तो बायोटेक। बाकी ठीक है, बीटेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सेटल हो जाना है, उसके लिए आप इन सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपका जो लाइफ सॉरी सबसे ज्यादा जो आपका लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज देगा वो सबसे बेस्ट कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर का। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। बाकी हमारा जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इन नंबर पे मैसेज करके आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो हमारी 1 by 1 मीटिंग होती है उनमें हम आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो, आप अपने फ्यूचर को लेके कभी भी रिग्रेट ना करो, आप अपनी यूनिवर्सिटीज को लेके कभी भी रिग्रेट ना करो। अगर इन सब चीजों को देखते हुए आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करवाना चाहते हैं, 9214005895 पे व्हाट्सएप मैसेज करके आईसीआर के मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे हम आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे और एक अच्छी यूनिवर्सिटीज तक भेज के अपने सपनों को साकार करवाने में हेल्प करेंगे। उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको समझाने की प्रयास किया है आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आपके माइंड में अब ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मुझे कौन सी डिग्री करनी है, मुझे कौन से कोर्स में जाना चाहिए। ये आपके एकदम डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से कंपेरिजन करके सिखाया है। और भी अगर आपके कोई जेन्युइन डाउट कमेंट में जरूर कर देना। ठीक है, बाकी मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।